प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे रिग्रेशन लाइन के विषय में। रिग्रेशन लाइन एक तरीके का ग्राफ होता है। इसमें x और y वेरिएबल के आधार पर चित्र का निर्माण किया जाता है। चित्र कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इधर ये x एक्सिस को दिखाया गया है और y एक्सिस को दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे और वाई एक्सिस पर ऑलवेज डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखा जाएगा। और इस तरीके से इसमें लाइन होंगी। लाइन में जो ये सेंटर का पॉइंट है यही मीन को दर्शाएगा, जहाँ पर हमारे मध्यमान के आने की संभावना होगी। तो इस तरीके का चित्र कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने कल एक सवाल सॉल्व करके देखा था। उसी सवाल के आधार पर हम इस चित्र का निर्माण करेंगे। कल के वीडियो में हमने जाना था कि रिग्रेशन के संबंध में फ्रांसिस गाल्टन ने एक रिसर्च वर्क किया था और रिसर्च वर्क के अध्ययन में ये पाया था कि जो पीढ़ियाँ होती हैं वो पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से कुछ ना कुछ गुण ग्रहण करती हैं और अपनी पुरानी पीढ़ियों के से अर्जित गुणों के आधार पर वह वर्तमान में अपना जो कार्य है उसको संपादित करती है। फिर वह व्यक्ति के गुण हो सकते हैं, व्यक्ति में कुछ अभिवृत्तियाँ हो सकती हैं, कुछ क्षमताएँ हो सकती हैं। वो सारे उसकी पिछली पीढ़ी से प्राप्त एक उपहार उसके लिए कहा जा सकता है। और इस आधार पर व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो प्रदीप कमन, आपको अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जानकारी है तो आप उसके आधार पर डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में प्रेडिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कई बार जब इन्वेस्टिगेटर कोई केस सॉल्व कर रहे होते हैं तो केस को सॉल्व करने के लिए जो आपका मुजरिम होता है, मुजरिम की पिछली केस हिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है और पिछली केस हिस्ट्री के आधार पर उसके वर्तमान के बारे में और वो आगे और क्या कर सकता है इसके पहले ही भविष्यवाणी की जा सकती है। उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि ऐसे होने की संभावना हो सकती है। तो रिग्रेशन आपको प्रेडिक्ट करने में बहुत सहयोग प्रदान करता है और प्रेडिकेशन के लिए वो आपके सामने जो पिछला डाटा है उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने का कार्य करेगा, उसका कोरिलेशन आपको दर्शाएगा। इसको हमने एक क्वेश्चन के आधार पर बताया था कि 30 विद्यार्थियों के विज्ञान और गणित के प्राप्तांक हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन 30 विद्यार्थियों में से 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके गणित में 17 अंक आए हैं और इनके अंकों के आधार पर हमें यह बताना है कि इनके विज्ञान विषय में कितने अंक आए होंगे। ठीक वैसे ही हमने यह जाना कि 10 विद्यार्थियों के विज्ञान में 16 अंक आए हैं, तो इन 10 विद्यार्थियों के गणित में कितने अंक आए होंगे। इसके लिए हमने सवाल को सॉल्व किया और हमें पता चला कि 5 विद्यार्थियों के यदि गणित में 17 अंक आए हैं तो विज्ञान में उनके 18.4 अंक आए होंगे। और ठीक ऐसे ही हमने सॉल्व करके देखा कि 10 विद्यार्थियों के विज्ञान में यदि 16 अंक आए हैं तो इन विद्यार्थियों के गणित में 12.5 अंक आएंगे। जब हम इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीट तरीके से, क्योंकि अभी हमने एक ही फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर वर्क किया है एक्स और वाई की, जब हम कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर लेते हैं जो इधर दी हुई है और इधर दी हुई है, जब इन फ्रीक्वेंसी पर हम कंप्लीट वर्क कर लेते हैं तो उस वर्क के आधार पर
हम रिग्रेशन लाइन को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि रिग्रेशन लाइन में एक्स एक्सिस होती हैं और वाई एक्सिस होती हैं। एक्स एक्सिस की और हम क्या करेंगे, अपने स्वतंत्र जो वेरिएबल्स के आंकड़े हैं उनको लिखेंगे, और वाई एक्सिस की ओर हमारे आश्रित वेरिएबल्स के आंकड़ों को लिखा जाएगा। आंकड़ों को लिखते हुए यह ध्यान रखना है कि जो ये आंकड़े लिखे गए हैं ये आपके मिड पॉइंट को दर्शाते हैं। किसको दर्शा रहे हैं, मिड पॉइंट को दर्शा रहे हैं। और मिड पॉइंट किससे निकाला जाता है, सी आई से। जो सी आई हमें दी हुई है 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो लोअर और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग देकर प्रत्येक सी आई का मिड पॉइंट निकाला जाता है। तो ये एक्स के आंकड़े जो सी आई के रहे होंगे उन आंकड़ों का मिड पॉइंट यहाँ पे निकाला गया है और मिड पॉइंट की वैल्यू को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक ऐसे ही वाई के साथ भी किया गया है। वाई के सी आई का मिड पॉइंट निकाला गया है और उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद हम सवाल के अनुसार ये जानेंगे कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थियों के 10 अंक विज्ञान में आए हैं और इन 10 अंक लाने वाले विद्यार्थियों के आपके गणित में कितने अंक आएंगे, इसको हम जान सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमें अंक प्राप्त होते जाएंगे तो हमारी रिग्रेशन की लाइन भी क्रिएट होती जाएगी। रिग्रेशन की लाइन में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जब हम x के आंकड़ों के आधार पर y के अंकों को प्राप्त करते हैं तो उस प्राप्त होने वाली लाइन को कहा जाता है y रिग्रेशन लाइन। और जब हम y के आंकड़ों के आधार पर x की वैल्यू को ज्ञात करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, y के लिए x का रिग्रेशन लाइन। क्लियर। और उसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, ये x बार के रूप में इसको दर्शाया जाएगा या y बार के रूप में इसको दर्शाया जाएगा। और ये दोनों रेखाएं जहाँ पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी उसको कहा जाता है मीन पॉइंट, यानी उस पॉइंट पर हमारा मध्यमान आया हुआ है। ये वो पॉइंट है जहाँ दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारा जो x बार और y बार का क्या है, मीन क्या करता है, आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। जैसे यहाँ दर्शाया भी गया है, x के लिए मीन कितना आया है 15.5 और y का मीन आया 11.33। क्लियर। कैसे आया है इसको हम देखेंगे जब हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमें इस डायग्राम को कैसे बनाया गया है इसको आज के वीडियो में समझना है। हमारे पास ये सवाल आया हुआ है रिग्रेशन से रिलेटेड कि हमें विज्ञान और गणित के विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, n = 30 विद्यार्थियों के गणित और विज्ञान के अंक प्राप्त हो रखे हैं स्कैटर के रूप में। और अब हमें बताना है कि विज्ञान के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के गणित में क्या अंक होंगे और गणित के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों के विज्ञान में क्या अंक होंगे। तो जो इस तरीके से कॉलम में हमें सी आई दिखाई दे रही है ये गणित के अंक है जिसे कि y से डिनोट किया गया है और इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाया गया है यहाँ पर। क्लियर। और ठीक ऐसे ही जो हमारी रो है यहाँ x वाली रो, इस पर हमारी सी आई दर्शाई गई है विज्ञान की और ठीक नीचे वाले रो में विज्ञान की फ्रीक्वेंसी दर्शाई गई है जो ये बता रहा है कि 5 विद्यार्थी हैं हमारे जिनके कि 9 से
11 के बीच में अंक आए हुए हैं। 6 विद्यार्थी हैं जिनके 12 से 14 के बीच में, 10 हैं जिनके 15 से 17, 7 हैं आपके 18 से 20 और 2 हैं जिनके 21 से 24 के बीच में अंक आए हुए हैं। तो ये इसको दर्शा रहा है। अब हमें बताना है कि जो विद्यार्थी हैं उनके कितने अंक विज्ञान और गणित विषय में आए हुए हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सवाल के लिए हमें सबसे पहले, कल भी मैंने बताया था कि हमें दोनों का क्या निकाल लेना है, मिड पॉइंट निकाल लेना है। तो y का मिड पॉइंट इधर की तरफ निकला है और आपका x का मिड पॉइंट इधर की ओर निकला हुआ है। और यही मिड पॉइंट आपके किस में काम आएंगी, जब आप रिग्रेशन लाइन क्रिएट कर रही होंगी तब इन मिड पॉइंट की वैल्यूज़ की आवश्यकता आपको होगी। जब हमने ये काम कर लिया है तो अब हमारा कार्य है कि हम ये जान लें कि हमें किसके अंकों के आधार पर किसके किस विषय के अंकों की जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गणित के अंक। गणित के 30 विद्यार्थी, इस और गणित के अंकों को दर्शाया गया है, जिसमें से गणित के 3 विद्यार्थियों के कितने अंक आए हैं, 22 अंक आए हैं, ये बताया गया है यहाँ पे। तो अब हमें ये बताना है कि इन 3 विद्यार्थियों के विज्ञान में कितने अंक आ रहे होंगे। फिर ऐसे ही हमको बताया गया कि गणित के 5 विद्यार्थियों के गणित विषय में 17 अंक आए हैं। तो बताइए इन विद्यार्थियों के विज्ञान में कितने अंक आए होंगे। नेक्स्ट है 11 विद्यार्थियों के आपके गणित में 12 अंक आए हैं, तो विज्ञान में इनके कितने अंक आए हैं। नेक्स्ट है 7 विद्यार्थियों के गणित में 7 अंक आए हैं, तो विज्ञान में कितने अंक आए हैं बताइए। फिर नेक्स्ट है 4 विद्यार्थियों के गणित में 2 अंक आए हैं, तो इनके विज्ञान में कितने अंक आए होंगे, ये ज्ञात करना है। और ठीक इसी प्रकार से हमें विज्ञान के अंकों के आधार पर गणित के अंकों का पता लगाना है। विज्ञान के 5 विद्यार्थियों के अंक आए हैं 10। तो अब बताइए कि 5 विद्यार्थियों के गणित में कितने अंक आए होंगे। ऐसे विज्ञान के 6 विद्यार्थियों के अंक आए हैं विज्ञान में 13, तो इनके गणित में कितने अंक आए हैं यह स्पष्ट करना है। 10 विद्यार्थियों के विज्ञान में 16 अंक आए हैं, तो इनके गणित में कितने अंक आए हैं ज्ञात करना है। 7 विद्यार्थियों के विज्ञान में 19 अंक आए हैं, तो इनके गणित में कितने अंक आए हैं यह ज्ञात करना है। और ऐसे ही 2 विद्यार्थियों के विज्ञान में 22 अंक आए हैं, इनके गणित में कितने अंक आए हैं यह हमें स्पष्ट करना है। तो इतने हमारे क्वेश्चन क्रिएट हो गए क्वेरी के लिए। अब हमें इनको क्या करना है, एक एक करके सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया कि जब हमने दोनों के मिड पॉइंट निकाल लिए, तो मिड पॉइंट निकालने के बाद अब हमारा कार्य है कि हम सबसे पहले गणित के अंकों के आधार पर यह जानें कि विज्ञान में विद्यार्थी के कितने अंक आ रहे हैं। तो गणित के जो विद्यार्थी हैं हमारे, उनमें 3 विद्यार्थियों के आए हैं 22 अंक। तो कल मैंने आपको क्रिएट किया था, जिस फ्रीक्वेंसी के अंक हमें पता है वो इंडिपेंडेंट उस समय हो जाएगा, और जिसके अंक हमें पता करने हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 3 विद्यार्थियों के 22 अंक आए हैं, तो इस रो में स्कैटर में कितने डिजिट हमारे कहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो इसके अंतर्गत 2 आ रहा है और 1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जिस कॉलम में 2 आया हुआ है उस कॉलम का जो मिड पॉइंट है उसके साथ उस कॉलम के अंक को हम क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे। तो यहाँ 2 का इंटू किससे करेंगे,
19 से करेंगे और यहाँ 1 का इंटू किससे करेंगे 22 से करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो गई और वैल्यू को हमने भाग दे दिया है अब टोटल करके किससे 3 बच्चे थे तो हमें 3 से ही तो भाग देना है क्योंकि उन 3 बच्चों का हमें अंक पता करना है। तो हमने सूत्र लगाया मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। सम कितना आया 38 धन 22 का 60 हो गया यहाँ पे। तो अब उसे 3 से भाग देंगे तो 20 आ गया। तो अब हमने सवाल सॉल्व कर लिया है जिन 3 विद्यार्थियों के गणित में 22 अंक आए हैं उन 3 विद्यार्थियों के गणित में कितने अंक आएंगे 20 अंक आएंगे। अब हमें इसी प्रकार से दूसरी फ्रीक्वेंसी पे भी वर्क करना है कि 5 विद्यार्थियों के गणित में 17 अंक आए हैं तो बताइए उनके विज्ञान में कितने अंक आएंगे। तो आपको सीधे सीधे ज्ञात है कि यहाँ पर स्कैटर में वैल्यूज़ दी गई हैं 2 2 1। तो इसके ऊपर जो कॉलम है उसकी मिड पॉइंट की वैल्यू से उसे क्या कर लेंगे इंटू कर लेंगे। तो 16 इंटू 2 19 इंटू 2 22 इंटू 1 जो वैल्यू आई उसको आप टोटल करेंगे और फ्रीक्वेंसी कितने बच्चों के बारे में हमें बताया गया है कि 17 अंक आए हैं 5। तो 5 अंक बच्चों के हमें विज्ञान के अंक पता करने हैं इसीलिए टोटल को हम भाग दे देंगे 5 से और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि जिन बच्चों के गणित में 17 अंक आए हैं उनके विज्ञान में 18.4 अंक प्राप्त होंगे। फिर हम ऐसे ही दूसरी वैल्यू पे वर्क करेंगे कि 11 बच्चों के 12 अंक आए हैं गणित में तो बताइए इन 11 बच्चों के विज्ञान में कितने अंक आएंगे। तो हमने देखा कि बीच में वैल्यू दी गई है 1 7 3। इसके ऊपर जो कॉलम में मिड पॉइंट है उस वैल्यू से इसे इंटू कर लेंगे यानी 13 इंटू 1 16 इंटू 7 19 इंटू 2। जो वैल्यू आएगी उससे कितने से भाग देना है बच्चों की संख्या से भाग देना है। तो हमने बताया था कि 11 बच्चों के गणित में 12 अंक आए हैं तो उन्हीं 11 बच्चों के अंकों को पता लगाना है इसलिए उन्हीं बच्चों की संख्या से हमें क्या देना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। भाग देने के बाद हमें पता चला कि इन बच्चों के विज्ञान में 16.54 अंक प्राप्त करेंगे या आएंगे। फिर हमारे पास आया कि 7 बच्चों के गणित में अंक है 7 तो बताइए इनके विज्ञान में कितने अंक आए हैं। तो हम बिल्कुल वैल्यू जांच लेंगे इस रो की तो 2 4 1 आया है कॉलम से इसे इंटू करके प्रत्येक वैल्यू को और जो टोटल आएगा उसका भाग दे देंगे हम 7 से और हमें पता चल जाएगा कि इन 7 बच्चों का विज्ञान में कितने अंक आए हैं। तो यहाँ आया 12.57 और ठीक ऐसे ही अंतिम बच्चे के लिए जो अंतिम फ्रीक्वेंसी है कि 4 बच्चों के 2 अंक गणित में आए हैं तो बताइए विज्ञान में कितने अंक आए होंगे। तो हम फिर से बीच की रो में जाकर देखेंगे कि स्कैटर में कितनी वैल्यू दी गई है। तो 3 और 1 दिया गया है 3 को इंटू कर लेंगे मिड पॉइंट x की 10 से और 1 को इंटू कर लेंगे मिड पॉइंट x की 13 से और टोटल कर भाग दे देंगे हम 4 से। तो हमारे पास आंसर कितना आया 10.75 अंक इनके विज्ञान विषय में आएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने इजीली स्कैटर के अंदर दी गई वैल्यूज़ के आधार पर मिड पॉइंट के साथ इंटू करते हुए हमने क्या करा आसानी से गणित के अंकों के आधार पर विद्यार्थी के विज्ञान के अंकों की जानकारी भी प्राप्त कर ली है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे विद्यार्थियों के विज्ञान प्राप्तांक के आधार पर उनके जो गणित के अंक हैं उनकी प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। जैसे यहाँ बताया गया है कि 5 विद्यार्थियों के विज्ञान में कितने अंक आए हैं 10 अंक आए हैं। तो जब हम गणित के अंकों को देख रहे थे तो हमने यहाँ स्कैटर को क्या किया है लुकआउट किया है प्रत्येक रो में। अब हम क्या करेंगे
रो को चेक ना करते हुए हम चेक करेंगे किसको, कॉलम को। इस तरीके से, इस तरीके से ये सारी वैल्यू, ये ठीक। और इन वैल्यूज़ का इंटू किससे करेंगे, इन वैल्यूज़ का इंटू किया जाएगा जिस कॉलम के सामने आपकी एक्स का मिड पॉइंट दिया गया होगा उसके साथ में। तो हमने पहला क्या देखा कि 5 विद्यार्थियों के विज्ञान में कितने अंक आए हैं, 10 अंक आए हैं। तो अब हमें बताना है कि इनके गणित में कितने अंक आए होंगे। तो अब आपने चेक कर लेना है कि इस वाले कॉलम में जो आपके कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है, 2 और 3। तो 2 के सामने कौन सा मिड पॉइंट है, 2 के सामने मिड पॉइंट है 7 और 3 के सामने है 2। 7 इंटू 2 और 2 इंटू 3, जो वैल्यू आएगी उसको टोटल कर कर कितने से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 बच्चों के हमें गणित के अंकों को जानना है। जब हमने इसका टोटल किया और भाग दिया तो वैल्यू आई 4, कि जिन विद्यार्थियों के विज्ञान में 10 अंक आए हैं उन विद्यार्थियों के गणित में कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। फिर हमने देखा कि 6 विद्यार्थियों के विज्ञान में 13 अंक आए हैं। तो अब हमें स्पष्ट करना है कि इनके गणित में कितने अंक आए हैं। तो यहाँ हम फिर से कॉलम में देखेंगे कि कॉलम के अंदर स्कैटर में वैल्यूज़ क्या क्या दे रखी हैं। यहाँ दे रखा है 1 4 1, और इसके सामने की जो मिड पॉइंट की वैल्यू है वो क्या है, 1 के सामने 12 है, 4 के सामने 7 है, 1 के सामने 2 है। तो इनसे हम इसको इंटू कर देंगे और इंटू करने के बाद टोटल कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसे 6 से भाग दे देंगे। तो हमारे पास 6 बच्चों के गणित के अंक प्राप्त हो चुके हैं कि इन 6 बच्चों को गणित में 7 अंक प्राप्त होंगे, जिन्होंने विज्ञान में 13 अंक प्राप्त किए हुए हैं। नेक्स्ट 10 बच्चों के विज्ञान में 16 अंक आए हैं। तो हमें स्पष्ट करना है इनके गणित में कितने अंक आए होंगे। तो इसके लिए हमने स्कैटर में रखे हुए वैल्यूज़ को देखा। 2 7 1, 2 के समक्ष है मिड पॉइंट 17, 7 के समक्ष है 12, 1 के समक्ष है आपका 7। इनको इंटू करने के बाद टोटल करेंगे और भाग दे देंगे 10 से। जो वैल्यू आएगी वो विद्यार्थियों के गणित के अंक कहे जाएंगे। जैसे यहाँ दर्शा रखा है 12.54। फिर इसके बाद हमारे पास वैल्यू है कि विज्ञान में 7 विद्यार्थियों के 19 अंक आए हैं। बताइए इन विद्यार्थियों के गणित में कितने अंक आएंगे। तो वैल्यूज के सामने आपने चेक किया और वैल्यूज़ का क्या कर दिया, इंटू करके आपने टोटल कर दिया और भाग दे दिया 7 से। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, 16.28। फिर ऐसे ही 2 विद्यार्थियों के 22 अंक आए हैं। बताइए इनके गणित में कितने अंक आए होंगे। तो यहाँ भी हमने चेक किया कि हमारे कॉलम में जो हमारी वैल्यूज़ है वो क्या है, 1 1 है, और ये 1 1 किस वाले उसमें पड़ रहा है, 22 में और 17 में। तो इनको टोटल किया इंटू करने के बाद और भाग दे दिया 2 से। तो हमारा जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था कि विद्यार्थी के विज्ञान में इतने अंक आ रहे हैं, बताइए उसके गणित में कितने अंक आएंगे, वो हमें यहाँ पे पता चल चुका है। तो अब मैंने जो चित्र बनाना है रिग्रेशन का, उसके लिए आंकड़ों को हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम उसमें उसको क्या रख सकते हैं, वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपने गणितीय खाका तैयार कर लिया कि विज्ञान के 5 विद्यार्थी के यदि विज्ञान में 10 अंक हैं तो इन 5 विद्यार्थियों के गणित में कितने अंक हैं, 4 अंक होंगे। 6 विद्यार्थियों के विज्ञान में 13 अंक हैं तो इनके गणित में 7 अंक होंगे। 10 विद्यार्थियों के विज्ञान में 16 अंक है तो इनके
गणित में 12.54 अंक होंगे। 7 के 19 अंक हैं तो इनके गणित में 16.28 होंगे। 2 विद्यार्थियों के 22 अंक हैं तो इनके गणित में 19.5 अंक इनको प्राप्त होंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 गणित के विद्यार्थियों के गणित में 22 अंक हैं तो इनके विज्ञान में 20। 5 विद्यार्थियों के गणित में 17 अंक हैं तो इनके विज्ञान में 18.4। 11 विद्यार्थियों के 12 अंक हैं गणित में, इनके विज्ञान में 16.54। 7 विद्यार्थियों के 7 अंक हैं गणित में तो विज्ञान में इनके अंक होंगे 12.57। 4 विद्यार्थियों के 2 अंक हैं गणित में, इनके विज्ञान में अंक होंगे 10.75। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली है। अब इस वैल्यू के आधार पर हम क्या तैयार कर सकते हैं, रिग्रेशन लाइन तैयार कर सकते हैं। तो रिग्रेशन लाइन करने के लिए हमने इस तरीके से क्या कर ली, रेखा खींच ली। यहाँ पे 0 को इंडिकेट किया, इधर x, इधर y। मैंने आपसे कहा था कि इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो हम x के मिड पॉइंट की वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे, और इधर की तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो इधर हम y के मिड पॉइंट की वैल्यू को लिख देंगे। जब हम ये काम कर चुके हैं तो अब हमें ज्ञात करना है x के आंकड़ों के आधार पर y के आंकड़ों का पता लगाना। तो x के आधार पर जब y के आंकड़ों का पता लगाया जाता है तो उसको कहा जाएगा y बार प्रतिगमन रेखा या y रिग्रेशन लाइन। किसके लिए, x के लिए। और जब y के आंकड़ों के आधार पर x के वैल्यू का पता किया जाता है तो उसे कहा जाता है x के लिए y के लिए x आप बार का रिग्रेशन लाइन जो ये बनी हुई है यहाँ पे। जब हमने ये रेखाएं खींच ली हैं तो अब इन रेखाओं को हमने कैसे लेके आना है, तो वैल्यूज़ अगर आप देख रहे हो तो ये वैल्यू हमने अभी निकाली हैं, कोई पहले से ही दी गई वैल्यू नहीं, बल्कि इन वैल्यूज़ को अभी हमने क्या किया है, सॉर्ट आउट करते हुए इसको निकाला है और फिर इस वैल्यूज़ को यहाँ पर लिखा गया है। ये दे रखे हैं आपको, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाली वैल्यूज़। ये आपने क्या किया है, रिग्रेशन लाइन में ऐड की हुई है ये वैल्यू सारी। क्लियर। तो आपने देखा कि जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को हमको क्या करना है, पॉइंट वाइज करते जाना है। पॉइंट वाइज करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। आपने देखा कि 5 विद्यार्थियों के विज्ञान में 10 अंक हैं तो उनके गणित में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वैल्यूज़ को दिए गए आंकड़ों के समक्ष रखना है, और इस आधार पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 2 रेखाएं होती हैं, x और y रेखा होती है। x के प्राप्तांक के आधार पर y के संभावित मान को जब हम ज्ञान करते हैं तो उसके लिए y के लिए प्रतिगमन रेखा कहा जाता है, और जब y के प्राप्तांक के आधार पर हम x के संभावित मान को ज्ञात करते हैं तो उसे x के लिए प्रतिगमन रेखा x बार से दर्शाया जाता है। x बार एवं y बार के ऊपर जो बार का सिंबल लगा होता है इस तरीके से, ये बार का सिंबल दर्शाता है कि ये वास्तविक मान रियल मीन ना होकर एक क्या है, एजम्प्टेड मीन है। जो y की जो प्रतिगमन रेखा है उसके हम क्या करेंगे,
उसको सदैव किससे लिया जाएगा, जो y की प्रतिगमन रेखा है। उसको हमने क्या किया, सवाल में इस तरीके से जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे थे तो हमने कहा इस और y को दर्शाया गया है, तो इधर उसकी फ्रीक्वेंसी को लिखा गया है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमने अंक को देखा और उस अंक के दौरान रो में जो भी आपके स्कैटर की वैल्यूज़ आ रही थी उसके ऊपर वाले वैल्यूज़ या ऊपर वाले x की मिड पॉइंट की वैल्यूज़ को हम लेकर वर्क कर रहे थे। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है कि प्रतिगमन रेखा जो x वाली होती है उसमें स्तंभों के मध्यमान को क्या किया जाता है, उसकी वैल्यू को लेकर उसको ड्रॉ किया जाता है। और ठीक ऐसे ही x प्रतिगमन की जो हम वैल्यूज़ लेते हैं उसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, आपके कॉलम से हम उनको क्या करते हैं, लेते हैं। और कॉलम से वैल्यू लेने के बाद इस तरीके से जो भी रो में वैल्यू पढ़ रही हो उस वैल्यू का हम प्रयोग करते हैं। जहाँ पर मैंने आपको कहा कि रेखा आपस में टकरा रही हैं वहीं पर हमारा क्या होगा, मीन एग्जिस्ट करेगा, वहीं पे हमारा मध्यमान प्राप्त हमको हो जाएगा। ठीक, तो उसी को हम क्या करते हैं, मीन पॉइंट के नाम से संबोधित करते हैं। और जो प्रतिगमन में जो कोण बन रहा है आपका, वो कोण किस पर निर्भर कर रहा है, x और y वेरिएबल्स के वैल्यूज़ पर निर्भर कर रहा है। जितना ही अधिक हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा हम उतना अधिक क्या कर सकते हैं, प्रेडिकेशन आसानी से कर सकते हैं। यानी इनके बीच में जितना अच्छा कोरिलेशन होगा उतना अच्छा हम क्या कर पाएंगे, आंकड़ों से संबंधित प्रेडिकेशन कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपने प्रतिगमन रेखा चित्र के लिए हमने जो ये वैल्यूज़ रखी हुई हैं, इन वैल्यूज को किस तरीके से निकाला गया है इसका आपने अध्ययन किया होगा। और अध्ययन करने के साथ साथ इसी तरीके का क्वेश्चन क्रिएट कर कर आप रिग्रेशन लाइन का निर्माण करेंगे, मुझे यह पूर्ण विश्वास है, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस रिग्रेशन लाइन से संबंधित हो जाए। धन्यवाद।